तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज हम रिपेयर करने जा रहे हैं एक ड्रिल को। तो इसका जो चक है वो ख़राब हो चुका है और जो इसका स्विच था वो भी रिवर्स स्विच इसका ख़राब हो गया था, मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया था। और अब इसका जो पावर स्विच है वो भी ख़राब हो चुका है, तो हम इसका जो चक है वो रिप्लेस करेंगे। और जो इसका स्विच है वो मैंने अलग से ऑफ़लाइन मार्केट से ले लिया है, और अगर आप चाहेंगे तो ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है। तो चक जो था वो मुझे लगभग 100 रुपये में ऑफ़लाइन मार्केट से मिला है, और जो इसका स्विच है वो मुझे लगभग 100 रुपये में दोनों चीज़ें टोटल मिला के 200 रुपये में पड़ी हैं। तो 100 रुपये का स्विच है और 100 रुपये का आपका चक है। तो इसमें रिवर्स होता है और ये पावर कंट्रोल होता है इसके अंदर। और इसके जो कनेक्शंस हैं वो मैं आपको अभी पेपर पे थ्योरेटिकल भी समझा दूंगा और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों से बता दूंगा, ताकि आगे आपको कोई कभी भी इसे चेंज करना हो तो परेशानी नहीं आए। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, देखिएगा ज़रूर। तो इसमें टोटल जो होते हैं आपके 8 वायर्स होते हैं, उन्हें कैसे कनेक्ट करना है ये मैं भी आपको बता दूंगा। और पहले तो हम इसे अपनी जो ड्रिल है इसे ओपन कर लेते हैं, इसके सारे स्क्रू। मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को। तो ये हमने पूरी अपनी जो ड्रिल है इसे ओपन कर लिया है। तो इसमें जो सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये जो है ये फील्ड कॉइल होती है इसकी। और फील्ड कॉइल के अंदर जो होता है ये कम्यूटेटर होता है, या रोटेटर भी कहते हैं। ये साइड में इसके कार्बन है। तो ये इसमें दो ही चीज़ें होती हैं जिनमें वाइंडिंग करी हुई होती है, इसी से वायर निकलते हैं। तो इसको हम सेटअप करेंगे। उससे पहले मैं जो आपको है चक कैसे रिप्लेस करना है ये बता देता हूँ। चक को आप जब भी खोलेंगे तो ये ऐसे नहीं खुलेगा। इसके अंदर जो होता है एक स्क्रू होता है, और ये नॉर्मल स्क्रू की तरह नहीं होता है। इसके थ्रेड्स जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे नॉर्मल जो स्क्रू होता है उसे जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो जो है टाइप हो जाएगा, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो खुलता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, जब आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुलेगा, और जब इसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट होगा। तो ये इसका मैकेनिज़्म है। वो ऐसा इसमें इसलिए करा जाता है ताकि जब ये रोटेट करे तो वो आसानी से खुल के बाहर नहीं आ जाए चक। इसलिए इसके जो थ्रेड होते हैं नॉर्मल जो स्क्रू होता है उसके अपोजिट होते हैं बिल्कुल। तो क्लॉकवाइज जो है ये अनस्क्रू होगा, और आपको इसे टाइट करना है तो इसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो कुछ में ये होता है कि कट भी जाता है। इसका मैं इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो इसका वो जो स्क्रू है कट गया है, इसलिए मैं इसे नहीं निकालूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया आगे तक के लिए। अब इसे निकालने के लिए आप जो इसका फ़ैन होता है उसमें आप एक कोई पेचकश या कोई भी चीज़ लगा के आप इसे चक को घुमाएंगे तो ये खुलना शुरू हो जाएगा आसानी से। तो इसमें आप स्क्रू ड्राइवर या कोई भी एक मोटी पिन लगा सकते हैं फ़ैन में इसके, जिससे कि ये घूमना रुक जाए, और आप जो है चक को घुमाएंगे तो चक इसमें से निकल आएगा आसानी से। और इसकी जगह आप अपना जो नया चक है आप वो लगा सकते हैं, और उसे लगाने के लिए उसमें थ्रेड दिए हुए ही होते हैं। आप इसे घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। जब ये फुल अपनी जगह पर आ जाए, जब फुल टाइट हो जाए तो फिर आपको वही स्क्रू ड्राइवर आपको इसके फ़ैन बेल्ट में फिर से लगाना है, और ताकि ये घूमे नहीं इसका जो मेन रॉड है, और चक को आपको टाइट करना है। तो ये फ़ैन में हम फिर से स्क्रू ड्राइवर लगा देते हैं और इसे हाथ से टाइट कर देते हैं। और उसके बाद इसमें जो अंदर स्क्रू होता है वो आप लगा दीजिएगा, अगर आपके पास ड्रिल में नहीं कटा हुआ है। इसका तो कट गया था, खैर वो अलग से मिल भी नहीं पाता इतनी आसानी से। तो ये हमारा चक इस तरह से लग गया है। तो हम इसके स्विच पे आते हैं कि स्विच हमें इसे कैसे रिप्लेस करना है। तो इसके जो रिवर्स फॉरवर्ड जो इसका बटन था वो पहले ही ख़राब हो गया था, तो मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया था। लेकिन अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इसका ऑन ऑफ स्विच भी थोड़ा ख़राब हो गया है। तो ये हमने निकाल लिए हैं सारे वायर, और ये नया स्विच अब हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे। तो उसके लिए मैं आपको पहले एक पेपर पे इसके कनेक्शन बता देता हूँ कि अगर आपको ऑफ़लाइन मार्केट में भी नहीं मिलता है और स्विच आपका ख़राब हो जाता है तो आपको कैसे लगाना है। तो ये जो मेन फील्ड होती है इसकी, इसमें 2 लूप्स बने हुए होते हैं, जिसमें से 4 वायर निकलेंगे। हर लूप में से 2 वायर होंगे, तो 2 लूप्स के 4 वायर हो गए। तो इसमें से एक कॉइल यानी एक लूप में से एक वायर और दूसरे लूप में से एक वायर, ये जो हैं ये आपके AC जो 220 वोल्ट आपका मेन कनेक्शन होता है वहाँ पर जाएंगे। और अब आपके दोनों लूप में से एक एक वायर बचेगा, जो कि मेन कम्यूटेटर जो होता है इसका, उसमें जो कार्बन ब्रश होते हैं उन 2 कार्बन के जो वायर होंगे वो इसकी एक एक लूप से जो बचा हुआ वायर है
उससे कनेक्ट होंगे। तो अगर आपके पास स्विच नहीं मिल रहा है तो आप इसे डायरेक्ट इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर इन वायर्स को आप अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो इसकी जो घूमने की जो डायरेक्शन है ड्रिल की वो अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स एक तरह से काम करेगा। तो ये बहुत सिंपल है। और अब मैं आपको जो इसका स्विच से जो कनेक्शन है वो एक बार और बता देता हूँ कि स्विच में आपको इन्हें कैसे जोड़ना है। तो ये आपका स्विच है जिसमें ऊपर रिवर्स पोर्शन होता है और नीचे स्विच होता है इसका, जो कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, और ये इसकी जो होती है रिवर्स नॉब होती है। तो इसमें जो ऊपर वाले पोर्शन में इसमें 4 आपको स्लॉट्स दिए हुए होंगे जिसमें आपको 4 वायर लगाने हैं, जो कि 2 लूप्स के वायर हैं और 2 कार्बन के वायर हैं। जो आपकी फील्ड कॉइल की 2 लूप्स होंगी उसका एक वायर और कार्बन का। तो इसमें आपको जहाँ कार्बन लगाने हैं उसके अपोजिट साइड जो है उस पर आपको फील्ड से जो लूप का वायर निकला है वो लगाना है। ऐसी सामने की साइड में एक कार्बन वायर लगाना है, एक आपको फील्ड का जो लूप का सिंगल वायर है वो लगाना है। तो इस तरह से आप उसे जोड़ लेंगे। तो एक साइड ये समझ लीजिए डायगोनल जो होगा इसका वो एक सा काम करेगा और दूसरा डायगोनल जो होगा वो एक सा काम करेगा। और नीचे के जो आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए होंगे उसमें 2 आपके एसी के जुड़ने हैं, जो आपका मेन कॉर्ड में से जो आपका आ रहा होगा एसी का वायर उसके न्यूट्रल और फेस जोड़ना है। और 2 जो आपके लूप्स में से एक 2 कॉइल जो हैं उसकी जो एक लूप्स में से वायर बचा हुआ है वो आपको इसमें एसी में जोड़ देना है। तो ये इसके स्विच के कनेक्शन हैं, बहुत इजी हैं। 1-2 बार आप इसे समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और ये किसी भी मोटर या आपका जो इस टाइप के जिसमें रोटेटर वाले जो मोटर होते हैं उसको आप किसी भी चीज़ को आप इससे जोड़ सकते हैं। जैसे आपकी मिक्सर ग्राइंडर होता है उसके लूप्स के कनेक्शन भी यही होते हैं। फील्ड कॉइल से आपको एक वायर निकालना है जो कि आपको कार्बन में देना है, और एक जो लूप्स का वायर बचेगा वो आपको एसी में देना है। तो ये बहुत सिंपल है। और इसी तरह कोई भी ड्रिल हो आप उसे सही कर सकते हैं। और मिक्सर ग्राइंडर वगैरह या और भी इस तरह के जो मोटर होते हैं उनको आप सही कर सकते हैं। ग्राइंडर के इवन जो ग्राइंडर होता है आपका कटिंग ग्राइंडर उसके वायर्स भी इसी तरह लगते हैं। तो इन्हें जैसे ही रिवर्स होंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा नॉब घुमाने पे, और जब आप वापस नॉब अपनी जगह पे लेके आएंगे तो ये अपनी जो डायरेक्शन में घूम रहा होगा उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है ये। अब मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। अब आपको फील्ड जो है आपकी इस फील्ड में से एक फील्ड जो है एक कॉइल जो है उसके ये 2 वायर हैं मेरे हाथ में, और नीचे की जो फील्ड कॉइल है उसमें के 2 वायर हैं, यानी कि एक लूप जो है उसके 2 वायर आ गए और दूसरा लूप जो है उसके नीचे की तरफ 2 वायर हैं। तो इसमें से मैंने 2 एक तरफ पकड़ ली हैं, 2 एक तरफ पकड़ कर ली हैं मैंने। तो आपको करना ये है कि ऊपर वाली जो कॉइल है उसका एक वायर आपको ले लेना है और एक वायर को छोड़ देना है। ऐसे ही आपको जो इसके नीचे वाली लूप है उसका भी एक वायर आपको ले लेना है और एक वायर को छोड़ देना है। तो ये आपके हाथ में दोनों कॉइल्स के जो अपोजिट हैं एक लूप का एक वायर आ जाएगा, और एक लूप का जो वायर बचेगा वो आपको भी छोड़ देना है। अब इसके जो स्विच है उससे हम इसके कनेक्शन समझ लेते हैं कैसे लगाने हैं। तो कार्बन के जो वायर्स हैं ये मैंने ले लिए हैं। तो ये कार्बन का एक वायर इसमें किसी भी एक स्लॉट में आप लगा दीजिए, और दूसरे कार्बन का जो वायर है वो आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में डायगनली लगाना है, सामने की साइड में अपोजिट की तरफ। तो ये एक जिस जगह फिट करा है उसके डायगनली अपोजिट साइड में दूसरा कार्बन लगाना है। और इसी तरह 2 जो स्लॉट्स बचेंगे अपोजिट डायगनली उसमें हमें लूप जो है हमारा दोनों लूप्स का एक वायर जो हमने लिया है वो लगा देना है इसमें। तो फील्ड कॉइल से जो एक लूप का एक वायर हमने लिया है वो हम एक साइड में लगाएंगे, और इसके एक स्लॉट में अंदर करके हम इसे फिक्स कर देंगे। ये फिक्स हो गया है। और इसके बाद दूसरे लूप का जो एक वायर है अपोजिट डायरेक्शन का वो हम इसके अपोजिट जो एक स्लॉट बच गया हमारा डायगनली वो हम उसमें लगा देंगे। इसमें गलती ये नहीं करनी है कि एक ही जो कॉइल है उसके आप दोनों वायर लगा दें, एक कॉइल का एक वायर और दूसरी कॉइल का दूसरा वायर।
ये इसके सामने की साइड में जो स्लॉट बच गया है ये इसमें आ जाएगा। तो ये हमारे रिवर्स के जो कनेक्शन है ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसमें हमें अब कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास पूरे इसके जो आर्मेचर है इसमें दोनों फील्ड कॉइल जो हमारी हैं उसके जो लूप्स हैं उसका एक एक वायर बचा है, एक लूप का एक वायर और दूसरे लूप का एक वायर। ये हमें इसके स्विच के जो नीचे का पोर्शन है उसमें लगा देना है। फिर स्विच का जो नीचे का पोर्शन है इसमें होते हैं 4 स्लॉट्स। इस 4 स्लॉट्स में से आपको जो 2 स्लॉट्स हैं उसमें आपको स्क्रू दिखाई देंगे। ये आपके एसी लगाना है, यहाँ पे एसी के जो कॉर्ड में से जो एसी वायर आ रही है आपकी वो आपको इसमें लगानी है स्क्रू वाले पोर्शन में। और जो स्लॉट्स जो दिए हुए हैं जिसमें स्क्रू नहीं है उसमें आपको फील्ड कॉइल के जो वायर हैं लूप में से एक एक निकले वो लगा देना है। बहुत इजी है। ये हमने फ़िक्स कर दिए हैं सारे कार्बन हमने इसके चेंज कर दिए हैं। अब हम इसे फ़िक्स कर देते हैं और इसे देखते हैं पावर देके कि सही काम कर रहा है, हमारे कनेक्शन सही है या नहीं है। तो ये काफ़ी एक डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है। अब आपको किसी भी टाइप के इस टाइप के जो मोटर होते हैं उन्हें कनेक्शन करने में परेशानी नहीं आएगी, चाहे आपका एंगल ग्राइंडर हो, चाहे ड्रिल हो, चाहे मिक्सर ग्राइंडर हो, सबके जो कनेक्शन हैं वो इसी तरह होंगे। और ये देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हमारा ये मूव कर रहा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।